नमस्कार किसान भाइयों गन्ना जमाव के बाद सबसे पहले गन्ना पौधे में जो बीमारी लगती है वह है अर्ली शूट बोरर यानी कनस्वा। और इसकी रोकथाम के लिए 90% किसान भाई कोराजन का स्प्रे करते हैं। और कोराजन का स्प्रे करना मतलब पैसे की बर्बादी। साथ ही जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो उस समय गन्ने में टॉप बोरर, इंटरनट बोरर जैसी गंभीर बीमारियां भी लग जाती हैं, क्योंकि हम कुछ लापरवाह हो जाते हैं और हम समझते हैं कि हमने काफ़ी महंगी दवाई का स्प्रे क्या है, अब ये बीमारियां इसमें नहीं लगेगी। तो किसान भाइयों फिर इसका समाधान क्या है जिससे हमारी गन्ना फसल को 100% लाभ मिले और भविष्य में आने वाली ये सभी बीमारियों से भी गन्ना फसल को छुटकारा मिल सके। क्योंकि मेन चीज़ यही है कि जब गन्ना बड़ा हो जाता है तो उस समय बीमारियां न लगे, वरना कनस्वे जैसी बीमारियों को तो क्लोरो जैसी सस्ती दवाई भी कंट्रोल कर लेती हैं। और यदि कुछ बातों पर ध्यान दें तो ये तो बिना दवाई के भी खेत में नहीं लगता है। और किसान भाइयों मेरा उद्देश्य यही है कि जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तो उसका 110% आपको लाभ मिले। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए एकदम परफेक्ट व ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता हूँ। इसके लिए आप हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिल सकें। किसान भाइयों यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो फिर कनस्वे जैसी बीमारी से आप हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो किसान भाइयों मैं आपको पहले यह बताऊंगा कि यह लगता कब है। तो किसान भाइयों जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और पश्चिम से गर्म हवाएं चलती हैं यानी कि लू चलती है, वो समय कनस्वे के लिए एकदम परफेक्ट होता है और उस समय यह आपके खेत में लग जाता है। और यह लगता कैसे है ये भी आप समझ लें कि ज़मीन की सतह से 1 इंच नीचे गन्ना पौधे के तने में यह छेद कर अंदर घुस जाता है और वहीं पर यह अपने अंडे देकर वापस उसी छेद से बाहर निकल आता है। फिर यह दूसरे पौधे में जाता है, वहाँ पर भी यही प्रक्रिया करता है, तने में घुसता है, वहीं पर अंडे देता है और वापस उसी छेद से बाहर निकल आता है। अब आपने देखा होगा कि जिस खेत में ज़्यादा निराई गुड़ाई होती है तो वहाँ पर यह ज़्यादा लगता है। उसका कारण यह है कि जिन खेतों में निराई गुड़ाई रहती है तो वहाँ पर इसे नीचे घुसने में बड़ी आसानी होती है। और यह नीचे क्यों घुसता है उसका कारण यह है कि ज़मीन से नीचे जो तना होता है कुछ मुलायम होता है, वहाँ पर इसे छेद करने में बहुत ही आनंद आता है और बहुत ही आसानी से ही उसमें ये छेद कर देता है और अंदर घुस जाता है। यदि आपने देखा होगा कुछ खेतों में ज़्यादा खरपतवार खड़े होते हैं या निराई गुड़ाई नहीं होती तो आप कहते हो कि उस अमुक किसान के खेत में निराई गुड़ाई भी नहीं हो रही है, घास भी खड़ा है और उसमें रोग भी नहीं लगा है। तो उसका मेन कारण यही होता है कि वहाँ पर जो ज़मीन होती है वो हार्ड होती है, उसे नीचे घुसने का मौका नहीं मिलता। और जो ऊपर का तना होता है वो हार्ड होता है, वो उसमें छेद नहीं कर पाता और उसमें अंडे नहीं दे पाता है। तो इसका रीज़न ये है। तो आपने यह रीज़न समझ लिया होगा। किसान भाइयों कोराजन के अंदर क्लोरएंट्रानिलिप्रोल साल्ट होता है और जो लंबे समय तक गन्ने के अंदर लगने वाले सभी कीटों से उसकी रक्षा कर सकता है। इसके अलावा जितने भी सॉल्ट है वो इतने लंबे समय तक गन्ने की रक्षा नहीं कर सकता है। तो एक बात तो हुई ये। अब दूसरी बात आप ये समझ ले कि आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, यह दवाई स्प्रे के लिए बनी ही नहीं है। किसान भाइयों इसका स्प्रे आपको गन्ना पत्तियों पर बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि स्प्रे टंकी के आगे से नोजल उतार कर सीधी धार जमीन पर जहाँ पर कि गन्ना पौधे का तना है वहाँ पर डालनी है। और आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है। आप कहेंगे कि तने पर तो सारी दवाई नहीं पड़ेगी, वो इधर उधर भी पड़ सकती है। तो आप ये ध्यान रखें कि तने से 2 इंच इधर और 2 इंच दूसरी तरफ, यानी कि दोनों तरफ इधर उधर भी यदि पड़ जाती है दवाई तो वे अपने आप ही गन्ना पौधे तक चली जाती है और गन्ना पौधा उसे ग्रहण कर लेता है। और फिर लंबे समय तक यानी कि 4 या 5 महीने तक वो दवाई उस पौधे में टोटल दवाई चली जाती है और टोटल ही फिर आगे लगने वाले सभी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। यदि हम पत्तियों पर करते हैं तो उसका असर न के बराबर होता है और वो केवल कनस्वे तक ही सीमित रहती है और फिर आगे आने वाले बीमारियों से वह उसकी रक्षा नहीं कर पाती। आप कहते हैं कि हमने दवाई लगाई थी, कनस्वा नहीं लगा, तो रिज़ल्ट तो हमको मिला, लेकिन वो लंबे समय का रिज़ल्ट नहीं होता। ये दवाई स्प्रे के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि नोज़ल उतार कर सीधी ज़मीन में डालो तो यह दवाई 100% पौधे में चढ़ जाती है और ज़मीन के जो मैंने हिस्सा बताया है, जो नर्म हिस्सा है, वहीं पर वो जो कनस्वा होता है वो वहीं को घुसता है तो वो वहीं पर मर जाता है और वहाँ पर वह छेद
नहीं कर पाता पौधे में और वो वहीं से गुजरता है तो वो मर जाता है। अब एक स्प्रे का आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी स्प्रे आप शाम के समय करें और जब खेत पूरी तरीके से सूखा हुआ हो, यानी कि जो बिल्कुल सूखा हुआ खेत हो उसमें आप इसका स्प्रे करें, शाम के समय करें। और 48 घंटे तक भी यदि पानी नहीं आता तो इस दवाई का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि किसान कहते हैं कि दवाई लगाओ और तुरंत पानी दे दो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर 48 घंटे तक भी पानी नहीं आता तो इस दवाई का कुछ नहीं बिगड़ता है। किसान भाइयों, जब आपका गन्ना खेत पूरी तरीके से सूख रहा हो तब आप इस दवाई को अपने खेत में लगाएं। इसका रीज़न है कि जब गन्ना खेत पूरी तरीके से सूख जाता है और आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन एकदम से उसको पी जाती है, और जब आप पानी देते हो तो वे अंदर तक जड़ों तक आपकी कंप्लीट दवाई चली जाती है और पौधा उसे ग्रहण कर लेता है। यदि खेत में नमी है और आप इस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमी तो नीचे है ही, ये दवाई कैसे जा पाएगी, ये दवाई ऊपर ही रह जाती है और ऊपर ही ये वहाँ से इतना असर नहीं दिखा पाती। तो ये भी एक रीज़न है। तो आप किसान भाई हमेशा यही करते हैं कि आप खेत में नमी करते हैं और तब इसका स्प्रे करते हैं, तो यहाँ पर ये इसका उल्टा असर दिखाती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, शाम के समय करना है। किसान भाइयों, अब मैं आपको खास बातें ये बता रहा हूँ कि 1 एकड़ में आपको 150 ml कोराजन को लेना है और 150 ml की कीमत लगभग 1800 रुपये के आसपास रहती है। इसके अलावा इसे अच्छी दुकानों से खरीदें और यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो दुकानदार से पक्का बिल ज़रूर ले लें। कुछ अच्छी जो चीनी मिलें हैं वे भी अपने किसानों को इस दवाई को देती हैं, यानी कि कोराजन वो देती हैं, तो जो चीनी मिल दे रहा है तो उसे चीनी मिल से ही लें। और जब आपका इसको स्प्रे नहीं करना है बल्कि स्प्रे टंकी का नोज़ल उतार कर सीधे ज़मीन पर जहाँ पर तना है वहाँ पर सीधी धार इसकी लगानी है। और आपको सूखे खेत में इसका स्प्रे करना है, गीले खेत में इसका नहीं करना है। शाम को इसका स्प्रे करना है और अगले दिन सुबह इसमें पानी लगा देना है। इसके अलावा किसान भाई, आप इसे गन्ना पेड़ी पर भी इसका स्प्रे करते हैं तो वहाँ पर इसका स्प्रे न करें, क्योंकि कंपनी ने उसके लिए फटेरा बनाया है दानेदार, क्योंकि दोनों में एक ही साल्ट है, कोराजन में भी और फटेरा में भी। फटेरा इन्होंने गन्ना पेड़ी के लिए बनाया है और गन्ना पौधे के लिए इन्होंने कोराजन को बनाया है। तो फटेरा का प्रयोग करिए आप गन्ना पेड़ी में, वहाँ पर इसकी स्प्रे न करें, क्योंकि ये दवाई स्प्रे के लिए नहीं बनी है। तो मैंने आपको ये सभी बातें मोटी मोटी बता दी हैं। यदि आप इनका ध्यान रखते हो तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा और 100% मिलेगा। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।